आज हम लोग जो है अपना 6 चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, है ना। तो थर्ड पार्ट जो है वो फुल ग्रामर का है, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत बड़ा था, है ना। उसी हिसाब से आपको कंपोजिशन भी लिखना है। हमारा पहले का भी एक कंपोजिशन बाकी है, ठीक है। तो वो कंपोजिशन के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगी। यहाँ पर विविधता में एकता, ठीक है। तो हम लोग जो है भाषा सज्जता जहाँ से शुरू हुआ है वहां से देखते हैं, क्योंकि भाषा सज्जता वाला मैंने आपको ग्रामर पोर्शन में लिखने के लिए कहा है, ठीक है। तो इसमें देखो पेज नंबर 36 टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक और बुक सेम है, इसलिए यहाँ पे देखो आप अर्थ वाले वाक्य लिखकर आपको पूर्ण करना है इसको, ठीक है ना। अलग अलग शब्द दिए जैसे जंबल वर्ड्स होते थे ना इंग्लिश में, उसी टाइप का है, तो उसको आपको एक करके लिखना है, ठीक है ना। तो उन्होंने इसमें जो जो किया था वो आपका इसके अंदर आएगा। फिर एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाकर तुम्हें वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। फिर निम्नलिखित परिच्छेद का अपने इसमें करना है, ये आपको ये कैंसल रखना है। फिर भाषा सज्जता देखो, इसमें आपका ग्रामर है पूरा। यह किताब कोकिला की है, लड़का गेंद खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर है, आपको जो है इसमें ये करना है, प्रीति के पास कुछ तो है। अब इसमें आपको समझना है इसकी, यह किताब कोकिला की है, मतलब इसमें कुछ निश्चित बात बताई गई है कि यही किताब जो है ये वो किताब है जो कि कोकिला की है, ठीक है। लड़का गेंद से खेल रहा है, इसमें भी निश्चित चीज बताई है कि किस चीज से खेल रहा है ना। फिर तीसरा, दरवाजे पर कोई है। कोई है मतलब क्या है कि हमको नहीं मालूम है कि कौन है ना, अनिश्चितता बताई है इसके अंदर। फिर चौथे में, प्रीति के पास कुछ तो है, और क्या है वो हमको पता नहीं है, इसलिए इसमें भी अनिश्चित बात बताई गई है, ठीक है। अब ये किताब किसकी है, तो यह किताब कोकिला की है, क्वेश्चन आंसर होगा। कौन खेल रहा है, लड़का गेंद से खेल रहा है। फिर दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कोई है। फिर प्रीति के पास क्या है, कुछ तो है। तो इसमें जो है वो 3 और 4 में आप जो है कुछ निश्चित नहीं बता सकते हो कि इन लोगों के पास क्या है या बाहर कौन है, ठीक है ना। तो इसमें सर्वनाम के प्रकार में आपको ये आया है कि एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यहां से आपका शुरू है उसके प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, बराबर है। निश्चयवाचक में क्या होता है, आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है कि जिस सर्वनाम के द्वारा, जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा कोई भी पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बोध कराया जाता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर बोलते हैं, सही बोलते हैं कि हाँ वो ही है, निश्चित रूप से बोलते हैं, है ना, कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अनिश्चय में क्या होता है कि उससे जो है हमको किसी व्यक्ति या वस्तु का कोई निश्चय ना हो, है ना, कुछ भी दिया है हमने तो क्या दिया है वो भी निश्चित ना हो, तो वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आया समझ में। तो इसमें से अनिश्चयवाचक में से आपको बहुत सारे उदाहरण जो है उसके अंदर दिए हुए हैं आपके इसमें बुक में, ठीक है। तो वर्क बुक में तो आपको उसी उदाहरण के हिसाब से आपको लिखना है, लेकिन आपको इसमें इतना ही लिखना है। फिर थोड़ा सा नॉलेज का है, इसमें देखो विक्रम साराभाई का कंपोजिशन में भी आप इसको ऐड कर सकते हो कि उन्होंने जो है स्मृति में विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र जो है उसमें उन्होंने प्रदान, उनकी स्मृति में बहुत सारे पुरस्कार चालू हुए, है ना, विक्रम साराभाई के बाद। तो उसमें जो है इसमें था डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार। ये जो है लेखकों को, वैज्ञानिकों को, अनुसंधानकर्ताओं को, इनको सबको, अंतरिक्ष उपयोग वालों को, फिर सुदूर संवेदन वालों को, ये सब क्षेत्र वाले लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। फिर इसमें एक शब्द आपका आया था यूनेस्को, ये हमने जीके में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिर्फ नॉलेज नहीं बता रही हूँ, हमको पता होना चाहिए, ये लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉस्मिक किरणें मतलब कॉस्मिक रेज, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, है ना, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, इसका नाम तो बहुत सारा सुनने में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अटीरा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन, है ना, उसको सब एक साथ मिला के बोल देते हैं अटीरा। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग, इसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन। फिर भारतीय अवकाशीय अनुसंधान केंद्र, इसरो, इसरो का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
और उपग्रह मतलब सैटेलाइट। ठीक है, और बहुत सारी किताब, बहुत सारे प्राइज भी दिए जाते हैं इसमें। देखो, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न और अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो जो किसी भी इसमें क्षेत्र में जो है काम करता, हमने जीके में भी अवार्ड्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना, कि अपनी फील्ड में जो भी अच्छी तरह से काम करता है उसको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इनका विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार जो है वो किस किस क्षेत्र में काम करने में, साइंस के कौन से क्षेत्र में काम करने को मिलता है वो आपको इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 3 पार्ट का जो ये है, और इसमें साथ में एक और कंपोजिशन की, ये भी आपको भेजूंगी मैं। भाषा सज्जता वो आप लोग आगे के साइड लिखेंगे, और कंपोजिशन की तरफ हाफ पार्ट करके जो कंपोजिशन लिखेंगे, विविधता में एकता। ये मैंने आपका लिया है जो हमारी ये थी पोयम है ना, हिंद देश के निवासी, वो वाली पोयम से लिया है कि जैसे विविधता कैसा ये हमारे देश की विशेषता है ना। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। और एकता से क्या होता है कि उसमें विकास और शक्ति बढ़ती है और देश का विकास होता है। ठीक है ना, मानवीय विविधताएं भी हैं और प्राकृतिक विविधताएं भी हैं, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, बहुत सारे उनका पहनावा अलग है, सब स्टेट के लोगों का है ना, तो वो सब आपको इसके अंदर लिखना है कंपोजिशन में, है ना। रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, बोलियां अलग हैं, बराबर है ना। तो फिर भी सब लोग जो है मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन माला एक बनती है, ये भी आपको एग्जाम्पल लिखना है। फिर पक्षी जो है अपनी विभिन्न आवाज में बोलते हैं, लेकिन उनका राग एक ही होता है। नदियां बहुत सारी हैं हमारे देश में, लेकिन सबका पानी जो है समुद्र में जाकर एक हो जाता है, सारी नदियां एक हो जाती हैं। ठीक है, धर्म बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर, है ना। सब लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, उनके पूजा स्थान अलग है, उनका पूजा करने का तरीका अलग है, लेकिन फिर भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, उनके रास्ते अलग अलग हैं ईश्वर की पूजा करने के, लेकिन उनका ध्येय एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि ईश्वर एक है। तो इसमें एकता बताई है कि अलग अलग होते हुए भी किस प्रकार से, अनेकता में एकता इसको बोल सकते हो, विविधता में। विविधता मतलब अनेकता, बहुत सारे अलग अलग हैं, फिर भी सब लोग एक ही राष्ट्र में, एक ही देश में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन है आपका। तो इस हिसाब से कंपोजिशन इसमें आगे वाले पार्ट में लिखना, और जो ग्रामर का पोर्शन मैंने दिया है वो आपको भाषा सज्जता वगैरह जो है ग्रामर के पोर्शन में। भाषा सज्जता हम लोग देखो फर्स्ट चैप्टर से सभी में लगभग लिख रहे हैं। जिस चैप्टर में आया है उस चैप्टर का मैंने आपको बताया वीडियो में कि भाषा सज्जता लिखना है, बराबर। ऐसा नहीं कि जो पीडीएफ आता है बस वही लिख लिया, वीडियो में जो पूरा बताती हूँ वो सब लिखना है, क्योंकि उसमें इतना सारा भेजना पॉसिबल नहीं है पीडीएफ में, बराबर है, जो कि सारा बुक में से ही देख के लिखना है आपको। इसलिए मैं वीडियो में बताती हूँ और यहाँ पर भी मेंशन करती हूँ कि भाषा सज्जता आपको लिखना है। जिसने अभी भी नहीं लिखा है वो लोग जो है आज फर्स्ट सेकंड चैप्टर जहाँ पे भी भाषा सज्जता हेडिंग आता है वो ग्रामर का होता है पूरा, तो उसको ओपन करके एक के बाद एक चैप्टर खोलते जाना है। आपका जो है 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उसमें आप लोग पूरा एक साथ जो है उसको लिख लेना। ठीक है, और कंपोजिशन हमारा पहला ही है। दूसरा कंपोजिशन फिर हमारा आएगा अगस्त में विक्रम साराभाई का, बराबर है। चलो ओके, बाय। ओ मैडम, मेरा पूरा बिगड़ गया, मेरी बैटरी लो हो गई, मेरा नहीं बना।